हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट 8.4 और लगभग स्टूडेंट तो इसको स्किप ही कर देते हैं। अब स्किप करने के पीछे का रीज़न तो वही जाने। ठीक है, तो हम करेंगे 8.4 कंप्लीटली धीरे धीरे आराम से एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर भी जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं मैं कमेंट के अंदर डाल दोगे तो वो भी सॉल्व करेंगे हम। तो अब के बाद 8.4 स्किप नहीं करनी है, समझ में ना आए तो दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, बट स्किप करना कोई आइडिया नहीं है कि स्किप कर देंगे पीछा छूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो इस 8.4 के अंदर हम जितने भी अब तक आपने जो भी किया है इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर, जितनी भी टर्म्स आपने यूज की है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूटिलाइज किया है, उनकी वैल्यूज का यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मतलब पीछे का जो भी मटेरियल ना उसका कम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूले भी हम यूटिलाइज करेंगे और वो फॉर्मूले बने कैसे वो भी मैं करवा देता हूँ अभी। ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि पहले हम आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि इनसे रिलेटेड क्या क्या करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यूज करते हो ए, पहले सीधा मैं आइडेंटिटी नोट कर देते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करते हो। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसी हमारी थर्ड वन रहेगी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट आप ये आइडेंटिटी यूज करते हो इसमें। ठीक है, बट आई कैसे बनी कैसे, इसका भी इजीली रहेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपको इन आइडेंटिटीज के बारे में पता है तो ही आप इस चैप्टर को प्रॉपरली कर सकते हो। और अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं रहेगी तो क्वेश्चन सारे सारे कंफ्यूजिंग है और सभी के अंदर एक एक पॉइंट्स मिलेंगे आपको कि अगर आपको वो पॉइंट याद है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पॉइंट आपका माइंड से स्लिप हो गया तो घूमते रहना उस क्वेश्चन के अंदर, आंसर नहीं मिलेगा आपको। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी, जिसको हमने बी पे राइट एंगल कर रखा। ठीक है, और हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो यूटिलाइज करेंगे वो करेंगे लेट ए के अकॉर्डिंग। ओके, ए के अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स, यानी इसका और इसका, उसका सम उनको जोड़ दो, इक्वल आएगा लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दो हमारी स्मॉलर कौन कौन सी है? एक तो बी सी और ए बी। तो पहले लिखेंगे ए बी, ठीक है, प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग वे में मैं इनकी जो साइड्स है ना उन्हीं से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, कभी किसी से डिवाइड कर दो कभी, तो ऑटोमेटिक आपके पास ये आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे? फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं हम करेंगे इनको AC से डिवाइड। ठीक है, किससे करेंगे? AC से। इसको भी मैंने AC से डिवाइड कर दिया, इसको भी AC से और इसको भी AC से। तो क्या हो गया यहाँ पे? स्क्वायर मीन्स टोटल का स्क्वायर ही रख लेंगे ना। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर हो गया ना। अब ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट में आ जाओ अब 8.12 के अंदर। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग ए बी डिवाइड बाई ए सी क्या बनता है? ए के अकॉर्डिंग ए बी यानी कि बेस और ए सी एच, बी बाई एच क्या बनता है? कोस बनेगा, और दोनों पे स्क्वायर इसलिए कोस स्क्वायर। एंगल कौन सा लिया हमने? मान लो ए, प्लस अब इसी ए के अकॉर्डिंग बी सी यानी कि परपेंडिकुलर, पी बाई एच क्या बनता है? साइन स्क्वायर और एंगल ए हो जाएगा, इज इक्वल टू,
अब ए सी और ए सी तो सेम ही है, 1 का 1 1 ही रहेगा। इसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, जो कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी रहेगी। देखो यार, साइन स्क्वेयर थीटा की जगह तो एंगल ही रहेगा ना, कोई भी हो सकता है, प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने हाइपोटेन्यूज से सभी को डिवाइड किया तो हमारे पास कौन सी टर्म बनी यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। अब आ जाओ नेक्स्ट के लिए, ठीक है। चेंजेस क्या करना है, वही सेम, यहाँ तक कोई चेंज नहीं रहेगा आपका, सिर्फ डिवाइड में। अब की बार मैं ना इसको ए सी से डिवाइड ना करके मान लेते मैं इसको ए बी से कर देता हूँ, सभी को ए बी से, ठीक है। डिवाइड बाई ए बी स्क्वेयर और ए बी स्क्वेयर कर दिया। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, यानी कि 1। अब ए के अकॉर्डिंग बी सी डिवाइड बाई ए बी, ए के अकॉर्डिंग बी सी मीन्स ये वाली और ए बी ये, ठीक है। तो किसी को याद ना हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, ये भी स्टार्ट में। तो बी सी क्या है, पी, और ए बी क्या है, बी। पी डिवाइड बाई बी क्या बनता है, साइन कोस टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब ए सी एच डिवाइड बाई ए बी बी, एच और बी से क्या होता है, बी बाई एच क्या बनता है, कोस, तो इसको अपोजिट कर देंगे, सीकेंट, क्या बन जाएगा ये, सीकेंट। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, सेकेंड। नेक्स्ट वन, थर्ड के लिए क्या करेंगे, कौन सा बचा हमारे पास, हमने ए सी से भी डिवाइड कर दिया, ए बी से भी डिवाइड कर दिया, अब हम करेंगे बी सी से। तो जब इसको बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी मीन्स ये वाला बेस डिवाइड बाई बी सी परपेंडिकुलर, बी बाई पी पी बाई बी क्या होता है, टेंजेंट, तो बी बाई पी क्या हो जाएगा, को टेंजेंट, प्लस बी सी बाई बी सी 1, ए सी डिवाइड बाई बी सी, ए सी एच डिवाइड बाई पी, एच डिवाइड बाई पी, यानी कि साइन अपोजिट इनवर्स करेंगे कोसिकेंट। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड, यानी इसको तो इस साइड लिख सकते हैं ना, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स इन तीनों आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के अंदर, चाहे वो क्वेश्चन फर्स्ट हो या लास्ट तक, कहीं पर भी इसका यूटिलाइज हो सकता है। तो आप ये तीनों आइडेंटिटीज अब याद भी रहेगी, और अगर माइंड से स्किप भी हो जाए तो आप एक ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस लगाओ, उनके डिवाइड करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा ये। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले भी रहेंगे क्योंकि नया रहेगा ना इसमें, अब तक जो किया है उनका कॉम्बिनेशन आएगा सभी का। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है आपको, पहले मैं यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटीज थी वो नोट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट इनमें कुछ टर्म्स जो अपोजिट इनवर्स में रहेंगी वो रहेगी साइन 1 बाई कोसिकेंट, कोस 1 बाई सीकेंट, टेंजेंट 1 बाई कोटेंजेंट, और इनका इनवर्स करते जाएंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसका, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए। साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए, और इनका आपको कन्वर्ट करना है को टेंजेंट ए के अंदर,
मतलब क्या है इसका कि इन सभी को आपको कन्वर्ट करना है कोटेंजेंट के अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप इन टर्म्स का यूटिलाइज कर सकते हो, इन फॉर्मूलों का यूटिलाइज करो कि साइन भी आ जाए उसमें और कोट की टर्म भी बन जाए। तो ये हमें करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूटिलाइज करेंगे, करके देखिए। अब यहां पे देखो आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला यूटिलाइज करता हूं, अगर मैं डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला यूटिलाइज करता हूं यहां पे, तो साइन प्लस कोस के अंदर हम कोटेंजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ बना सकते हैं इसको, सारे को साइन से डिवाइड करके कोटेंजेंट भी बन जाएगा, बट साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी देखो इसमें, क्या दूसरे के अंदर बन सकता है साइन, बट थर्ड के अंदर कोसिकेंट होता है ना, वो देखो साइन का इनवर्स होता है। तो यानी इसका अगर मैं यूज करूं तो साइन बन सकता है, कोट पहले से इसके अंदर। तो अगर इसका यूटिलाइज करते हैं तो इजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोट के अंदर। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आंसर यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी सबसे बेटर रहेगी हमारे लिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि सारी टर्म ए के अंदर, तो ए में लिखेंगे हम, ठीक है। कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए, ओके। कोट ऑलरेडी है, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। नो प्रॉब्लम। हमें साइन की वैल्यू चाहिए, किसकी, ना कि इनवर्स के साइन की। अपोजिट कर दो इसको, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, यानी कि मैंने इसको इनवर्स किया तो इसको भी इनवर्स कर दो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। नो प्रॉब्लम। वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की चाहिए ओनली, तो इसका मतलब स्क्वायर हटा दो, साइन ए स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो ये आंसर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये भी ठीक है, और ज़्यादा सॉल्व करते तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनको कन्वर्ट करना है। ये हमने सिर्फ एक ही किया अब तक, सिर्फ किसका किया है, साइन का किया है। अब सीकेंट और टेंजेंट का भी करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो अच्छे से कि साइन के लिए क्या किया मैंने, साइन के लिए क्या किया, पहले इन तीनों का देखा भी, जो सबसे बेटर वे के अंदर यूटिलाइज हो सकता है उसका यूटिलाइज किया यहाँ पे। थर्ड आइडेंटिटी यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं सेकंड के लिए बात करूं, सीकेंट के लिए, तो सीकेंट के लिए क्या करेंगे हम, सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो सीकेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, सीकेंट भी दे रखा है इसके अंदर, और टेंजेंट किसका, कोटेंजेंट का इनवर्स होता है। लगाओ इसमें, ये नोट कर लो जल्दी ही। नेक्स्ट करते हैं अभी सेकंड वन हमारे पास कि हम सीकेंट में, सीकेंट को कोट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी, सेकंड वाली, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर ए। हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए, पहले तो यही काम करते हैं, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। बट आंसर कोट में चाहिए, तो टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट कर दो। टेंजेंट कोट में 1 बाई कोट क्या होता है, टेंजेंट। तो इसका मतलब टेंजेंट को 1 बाई टेंजेंट लिख दो तो कोट बन जाएगा ना, करो आंसर ही आ जाएगा। अब 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए सीकेंट है, ठीक है। तो यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर यहां तक नहीं करते तो इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हो, कैसे, एलसीएम लेकर, ठीक है ना। सिर्फ एलसीएम लेंगे हम, कोट इंटू 1 कोट स्क्वायर ए, कोट इंटू 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और सभी के ऊपर रूट, ठीक है। इससे आगे और भी स्टेप बनते जाएंगे तो आपके आंसर यहाँ से स्टार्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, और इसको करो तो कोट यहाँ पे कोट रहेगा, ठीक है। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई,
इसका तो रूट एज इट इज हो जाएगा, और कोट स्क्वायर का पहले से तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कोट ए। ठीक है, तो ये तीनों ही आंसर आपके राइट रहेंगे। नेक्स्ट वन, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोट ए। नेक्स्ट है यहाँ पे टेंजेंट। अब टेंजेंट तो ऑलरेडी हमारा चेंज ही है, ये रहा, ये आंसर है इसमें। तो टेंजेंट क्या होता है, 1 बाई कोटेंजेंट है, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे, बट अगर आपको इन आइडेंटिटीज का पता है और डायरेक्ट अगर यूज करते हो तो सॉल्व हो सकते हैं इजीली। ठीक है, सिंपल वे में करिए इनको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन रहेगा, write all the other trigonometric ratio of angle A. Write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant. In terms of secant. ठीक है, तो जैसे लास्ट के अंदर तो आपको सिर्फ 3 टर्म्स दी गई थी, उनको कन्वर्ट करना था। इसमें हमें हर एक को करना है, यानी कि साइन से लेकर साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट का ऑलरेडी दिया हुआ तो कोसिकेंट, 5 रेशियोज बचेंगे। ठीक है, सो इसके लिए यूज क्या करेंगे हम कि साइन को सीकेंट में करना है। अब देखो साइन तो इसमें भी है, सीकेंट क्या होता है, कोस का इनवर्स होता है, यानी फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन को सीकेंट में करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट करेंगे हम। साइन की वैल्यू क्या रहेगी, पहले तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, 1, कोस इस साइड जाकर माइनस कोस स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें साइन की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, हमें कोस को सीकेंट में बदलना है, तो ये तो एज इट इज ही चलता जाएगा साइन तो। ठीक है, और रूट में 1 माइनस कोस क्या होता है, कोस 1 बाई सीकेंट, 1 बाई सीकेंट स्क्वायर है। आंसर तो आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसके नीचे 1 लेंगे एलसीएम। ओके, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और ऊपर लग जाए इनके रूट। और ज़्यादा सिंपल करते हैं तो ऊपर वाले में से तो कोई चेंजेस नहीं होगा, नीचे वाले में स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ सीकेंट ए। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा साइन का। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट आंसर क्या है हमारा, साइन का। उसके बाद यहां से ही मैं आपको अलग अलग आंसर देते रहेंगे कि फर्स्ट साइन का तो हो गया, चलो यहीं पे मैं नोट कर देता हूं, ये फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे साइन क्या होता है, 1 बाई कोसिकेंट भी तो होता है ना। साइन की जो वैल्यू है अगर मैं उसको इन्वर्स कर दूं तो क्या वो 1 बाई कोसिकेंट नहीं बन जाएगा, तो कर दो कोसिकेंट का भी यहां से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स इन्वर्स कर देंगे, सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे कि जो सीकेंट है वो हमारा कोस का अपोजिट होता है, इसका मतलब कोस का भी हमारा आंसर निकल चुका है। कैसे, देखो ये रहा आंसर, कोस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सीकेंट, 1 2। अब कोस का निकालेंगे, कोस का क्या होता है, कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट। ये हमारा आ गया थर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन का हो गया, कोस का हो गया। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट। अब टेंजेंट के लिए टेंजेंट को किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंट में।
टेंजेंट को सीकेंट में, तो हम इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कीजिए यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की, तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल दूसरी साइड सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। वैल्यू किसकी निकालनी है, ओनली टेंजेंट की, तो स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है हमारा टेंजेंट का इनवर्स, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे 1 और उसका इनवर्स कर दो, 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 के 5 जो टर्म्स थी पेंडिंग, वो हमने सभी को सीकेंट के अंदर कन्वर्ट करके हमने इसको कैलकुलेट किए। ओके, दोबारा देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सीकेंट के अकॉर्डिंग। तो सीकेंट के लिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूले से। ठीक है, तो साइन की वैल्यू के लिए क्या किया, साइन स्क्वायर ए, बाकी का मटेरियल उस साइड, इसमें मैंने रूट लगा दिया। पहले इसको सिंप्लीफाई करते गए, बिल्कुल सिंप्लीफाई जितना कर सकते थे उसको कर दिया, यानी कि मेरे को आंसर इसी का चाहिए। ठीक है, सिर्फ आंसर इसका चाहिए, ये जरूरी नहीं कि लास्ट में कैलकुलेट करें, नहीं, हमें आंसर इसका चाहिए, जितना कर सकते थे वो कर दिया। अब इसको कन्वर्ट कर दो। कोस क्या होता है, कोस होता है सीकेंट का इनवर्स, तो कोस स्क्वायर है सीकेंट का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर दो। यहाँ पर छोड़ते हो तो भी गलत नहीं है ये। ठीक है, हम एक स्टेप और कर सकते हैं, कैसे कि ऊपर वाला तो रूट में रहेगा एज इट इज, बट यहाँ पे जो स्क्वायर था ना उसी स्क्वायर रूट हटा सकते हैं नीचे वाली टर्म के लिए ओनली, सारे का नहीं हटेगा, सिर्फ नीचे वाली टर्म के अंदर। ओके, तो नीचे की जो टर्म है ना सीकेंट स्क्वायर, इससे ये रूट हट जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास ये लास्ट, यानी इसको और ज़्यादा सिंपल नहीं करेंगे हम। सीकेंट है, इस साइड साइन है, प्रूव हो गया। अब हमें ये भी पता है कि साइन का इनवर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है ना टेंजेंट का इनवर्स कोटेंजेंट, तो जब टेंजेंट का हमने कैलकुलेट कर रखा है तो बार बार कोटेंजेंट का क्यों करेंगे हम, आपका जो टेंजेंट का आंसर है उसका इनवर्स कर दो, कोटेंजेंट का आ जाएगा। वैसे हमारे पास जब साइन की वैल्यू पहले से ऑलरेडी है तो हम दोबारा क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम इसी को इनवर्स कर देंगे बस। ठीक है ना, ऐसे ही कोस क्या आता है, कोस सीकेंट का इनवर्स ही तो होता है, इसको इनवर्स कर दिया। ऐसे ही हमने टेंजेंट और कोटेंजेंट का किया, टेंजेंट का निकाल के कोटेंजेंट का इनवर्स कर दो, अगर कोटेंजेंट का आ जाता तो इसका इनवर्स कर दो, नहीं तो क्या करते, अगर मान लो आप ये माइंड से स्किप हो जाता है कि मेरे पास तो फॉर्मूला याद नहीं था, तो क्या करते आप, तो हम यहाँ पर टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन डिवाइड बाई कोस। ठीक है, तो जो साइन की जो आपके पास वैल्यू थी ये, इसके डिवाइड में ये कर दो, सेम आंसर आएगा, क्योंकि सीकेंट ए जो यहाँ पे दे रखी है ना वो इस सीकेंट से कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा ये। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को चाहे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो या आप अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग करो, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये हमारा इवेल्युएट करने से रिलेटेड है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 67। ठीक है, तो इनको करते हैं, एक पार्ट तो 2 पार्ट है इसके, करेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला मैं अब रब कर रहा हूँ, लर्न रखना, क्योंकि अगेन अगेन इसका यूटिलाइज करेंगे। और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, इस एक्सरसाइज को तो स्किप करना ही नहीं है। साइन स्क्वायर 63, थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27, डिवाइड कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करना है और इसका जो भी आंसर लास्ट में आपके पास आता है वहां तक कैलकुलेट करो इसको। 8.3 में क्या किया था हमने, इनको कन्वर्ट किया था 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेंजेंट को कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को कोसिकेंट, कोसिकेंट को सीकेंट में।
तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, पेयर बनाइए। जरूरी नहीं कि मैथ के अकॉर्डिंग पेयर बनते नहीं है या और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग लेके चलना। 63 और 27 90 बनाते हैं ना, तो इनमें से एक को कन्वर्ट कर दो बस। कैसे? वही सेम, साइन को कोस में कर दो, कोस को साइन में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक को कन्वर्ट करता हूँ, यानी इसको ही कर दो, इसको ही कर दो, फिर आंसर कैलकुलेट नहीं होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, एक को करेंगे साइन स्क्वायर, मान लो मैं 63 को ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो 63 हमारे लिए ए का काम करेगा। साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोस इंटू 90 माइनस 63, यही था। टर्म स्क्वायर में लगा दो। क्या इसको कन्वर्ट करेंगे? नहीं, हमें सिर्फ एक को ही कन्वर्ट करना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रखूंगा, डिवाइड। अब नीचे वाली टर्म के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले के लिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पे 73 है, दोनों का पेयर बन के 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम एक को, किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो साइन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टर्म को ही लेके चलता हूँ, कोस को करेंगे साइन के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस ए 17 डिग्री, ठीक है। टर्म स्क्वायर में रखेंगे, इसको नो चेंज। क्वेश्चन एज इट इज वही का वही है, कोई चेंजेस नहीं है अब तक, ठीक है। तो स्टूडेंट कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 कितना होता है, 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे इसका करेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या बन रहा है इसका आंसर? अब 27 की वैल्यू का तो आपको पता नहीं है। हाँ जी, 27 की वैल्यू का पता है क्या किसी को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? तो क्या करेंगे, इन फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेम है, क्या होता है 1, डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा आंसर 1। ऐसे करना है इसको, ओके। क्या किया हमने कि पहले पेयर देख लो, हाँ 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन जिसके साथ भी बन रहा है उसको कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर, साइन को कॉस में कर दिया या कॉस को साइन में कर दो। एज एक को कन्वर्ट करना है, एज यू विश किसी को भी करो, ठीक है। पेयर बनना चाहिए, एज यू विश किसी को भी कन्वर्ट करो, किसी के साथ पेयर बनाओ बट 90 डिग्री बने, वो कर देंगे। लास्ट में हमारे पास अगर 8.3 एक्सरसाइज की बात करते तो या 8.2 के अंदर 27 डिग्री का तो कहीं पे भी डाटा नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो एंगल थे वो थे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अब अगर इनके इंटरमीडिएट कहीं पे भी दे देते हैं तो हम कैलकुलेट थोड़े ना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन फॉर्मूलों का यूटिलाइज किया कि साइन स्क्वायर का सेम है प्लस कॉस स्क्वायर का सेम है, इसलिए 1 साइन कॉस 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट, साइन 25, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। साइन 25 प्लस नहीं इंटू में साइन 25 इंटू कोस 65, साइन 25 इंटू में कोस 65, ठीक है। और प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास 25 का कॉम्बिनेशन 65 के साथ बन रहा है 90 डिग्री, यस एक को कन्वर्ट करेंगे। कोस का 25 का बन रहा है 65 के साथ, यस एक को कन्वर्ट करेंगे। बट करेंगे किसके साथ, ये तो दिक्कत आएगी ना कि अगर मैं इस साइन को कन्वर्ट कर देता हूँ कोस की फॉर्म में, तो साइन 25 का कोस क्या बनेगा, कोस 65 बनेगा, यानी कि कोस से कोस मल्टीप्लाई होकर कोस स्क्वायर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसको कन्वर्ट करता हूं इसमें, ठीक है। तो
ये नहीं करना कि आपको इसको ही कोस में कर दो, इसको ही कोस में कर दो, फिर तो 2 बार हो जाएगा ये 2 टाइम्स। ठीक है, हमें इसको इवेल्युएट करना है, बस लास्ट टर्म तक लेके जाओ इसको जितना कर सकते हो तुम। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं, जो भी चेंजेस रहेगा वो आगे बताएंगे। साइन 25 को कोस में करो, तो कोस इंटू 90 माइनस 25 डिग्री इंटू कोस 65। मैंने नो चेंज, यानी कि सिर्फ इसके अंदर चेंज कर दिया, इसको कोई चेंज नहीं किया। ओके, ऐसे अब मैंने इनको कोस में कन्वर्ट कर रखा ऑलरेडी, तो आगे वाले टर्म को किस में करूं, मैं साइन में करूं, ताकि मेरे पास ये फॉर्मूला इसका यूटिलाइज कर सके। हम क्या करेंगे अब हम कि ये तो पहले से कोस के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं ना हम, तो मैं आगे वाली टर्म को क्या करूं, साइन में कन्वर्ट करूं, ताकि फॉर्मूला यूटिलाइज हमारा। तो ये कोस 25 को साइन में बदलेंगे, साइन इंटू 90 माइनस 25 इंटू में साइन 65। ठीक है, अब cos 90 माइनस क्या बनेगा 65 इंटू में cos 65 हो गया, प्लस बड़ा लगा देते हैं यहां पे, साइन 90 माइनस 25 साइन 65 इंटू में साइन 65। अब देखो यहां पे cos इंटू cos, cos स्क्वेयर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर 65 डिग्री, एंगल सेम है, साइन स्क्वेयर थीटा एंगल सेम है, कोस स्क्वेयर थीटा ये भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1। ऐसे सॉल्व करना है इसको। अब भी अगर डाउट रहते हैं तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, हाँ फोर्थ पार्ट कर ही देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 में जिन बच्चों को लग रहा है ज्यादा हो गया वो स्किप कर देना यहीं से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि हमें इनको जो आंसर है ना, ये नहीं सिंपल ऑप्शन बता दिया इसका तो 0 आएगा आंसर, नहीं जस्टिफाई भी करना है कैसे आया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 9 सीकेंट माइनस 9 टेंजेंट, 9 सीकेंट स्क्वेयर थीटा थीटा ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें। और आपको ऑप्शन दे रखे यहाँ पे 1980, जो ऑप्शन है ना वो है 1980। 1980 ऑप्शन ए बी सी डी या 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कि सीकेंट माइनस टेंजेंट, 9 सीकेंट माइनस टेंजेंट फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है 1980, फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन फॉर्मूला का तो यूज रहेगा अगेन एंड अगेन, पढ़े रहने देते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 1980। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन इसमें देखो कि सीकेंट माइनस टेंजेंट, क्या फॉर्मूला बन रहा है क्या, यस। सीकेंट टेंजेंट उस साइड लेके जाएंगे, माइनस टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट क्या होता है 1 आ जाएगा इसका। तो क्या करेंगे, सिंपल है, तो 9 इसमें से कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 9 इंटू में सीकेंट माइनस टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट कैसे आया सुन लो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता ना, तो यहाँ से मैं टेंजेंट को साइड ले जाता हूँ, तो इधर क्या बचेगा 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 1, तो 9 इंटू 1 9, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट,
फोर्थ का सेकंड, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? और ऑप्शन है सीकेंट, साइन, कोसिकेंट एंड कोस। सीकेंट, साइन, एक मिनट, नहीं ऑप्शन इसके हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2 और -1, ये ऑप्शन है, वो बाय मिस्टेक नेक्स्ट के बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। 1 प्लस टेंजेंट प्लस सीकेंट, 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट, ओके। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए क्या आइडिया रहेगा? ना तो कोई इसमें एंगल दे रखा आपको भी, वो हम कैलकुलेट करेंगे, और ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है इसमें जी, उसका भी यूटिलाइज करेंगे। तो करेंगे क्या इसमें? तो इसको करो सिंप्लीफाई, ठीक है। पहले इसको टोटली सिंप्लीफाई कर दो जितना आप कर सकते हो। 1 का 1, ठीक है। टेंजेंट होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ओके। प्लस यानी कि इनको साइन और कोस की टर्म में सिंप्लीफाई कर दो जितना हो आपसे। तो सीकेंट क्या होता है 1 बाई कोस थीटा, ये हो गया ये वाला जिसके नीचे कुछ भी नहीं 1। ऐसे इसका करेंगे 1 बाई 1। कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे यहां से, कोस थीटा, तो 1 इंटू कोस थीटा कोस प्लस साइन प्लस 1, ठीक है। ऐसे इसका एलसीएम निकालेंगे साइन थीटा, क्या रहेगा 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम? अब यहां पे हमें क्या करना है, या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता चलूं, ठीक है। क्या करेंगे, या तो मैं इस सारी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर निकाल दूं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी तो रहेगा बट इजी रहेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनको वापस करो कन्वर्ट। देखो कोस इंटू साइन, थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये बड़ा बट इजी रहेगा। देखो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। पहले कोस थीटा का सभी के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा था ना 1। तो कोस थीटा का साइन थीटा के साथ करेंगे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ओके। फिर कोस इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसको पहले इसके साथ कर दिया फिर इसके साथ कर दिया। अब माइनस में कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन थीटा के साथ करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक के साथ करेंगे साइन थीटा, ओके। अब +1 के साथ करोगे सेम एज इट इज आ जाएगा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 हो गया ना ये। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब क्या करना है, जो टर्म्स सेम सेम है उनको करो सॉल्व बस। तो सेम सेम के लिए क्या करेंगे हम, कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या कहीं पर भी है, ये रहा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये टर्म भी मैंने यूटिलाइज कर ली, ये भी कर ली, ठीक है। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ये, ठीक है। उसके बाद माइनस का कोस थीटा और प्लस का कोस थीटा 0 हो जाएंगे, ओके। यानी ये सारी टर्म हमने यूज कर ली यहाँ तक। और माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, माइनस का 1। तो इसका मतलब प्लस का 1 और माइनस का 1 ये भी क्या हो जाएगा 0,
ओके, क्या बचा डिवाइड में cos थीटा इंटू में sin थीटा, डिवाइड की टर्म है कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर, इसमें जो ऑप्शन है ना वो है सी, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। तो स्टूडेंट दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर इसको और ज्यादा कन्वर्ट करते तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता था, इसलिए हमने क्या किया, इसको बिल्कुल जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद में ये सारी टर्म यानी कि पहले कोस के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, उसके बाद साइन को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके बाद एक को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में साइन और कॉस बचेगा नीचे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, जो टर्म सेम सेम है, जैसे कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा 2 बार है, 2 कर देंगे इसके आगे, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बनता है, ये प्लस का 1 इस माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट, 0 हो गया ना। उसके बाद प्लस का कॉस माइनस का कॉस 0 हो गया, प्लस का साइन माइनस के साइन से 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा तो यही 2 cos थीटा साइन थीटा, और डिवाइड में साइन थीटा cos थीटा ऑलरेडी है हमारे पास, इनको कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमारा रहेगा 1 सीकेंड प्लस टेंजेंट 1 माइनस साइन ए। सीकेंड प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं सीकेंट साइन कोसिकेंट कोस, सीकेंट साइन कोसिकेंट और कोस। ठीक है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, वही सेम हमारा रहेगा, पहले इन सभी को साइन और कोस की फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई कर दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। सीकेंट क्या होता है 1 डिवाइड बाई कोस ए, प्लस टेंजेंट क्या होता है साइन डिवाइड बाई कोस, हो गया, और 1 माइनस साइन ए एज इट इज। वैसे तो इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है ना, तो वो बाद में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, कोस का एलसीएम लेंगे, कोस है क्योंकि दोनों टर्म सेम है इसलिए ऊपर वाले के अंदर नो चेंज। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो ये था ना 1 प्लस, ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि दोनों टर्म सेम है इसलिए सेम आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखते हो तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूटिलाइज कर सकते हैं, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। 1 यानी कि a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या हमारा साइन, और डिवाइड में कोस है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए। अब देखो यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बन जाता है, कैसे 1 साइन उस साइड जाएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से साइन को उस साइड लेके जाता हूँ तो 1 माइनस साइन क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए, तो ये तो स्क्वायर में है, एक बार कट जाएगा, आंसर क्या आएगा कोस ए, और ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट रहेगा, जो कि 1 प्लस टेंजेंट डिवाइड बाई 1 प्लस को टेंजेंट। तो आज के लिए लास्ट रहेगा ये क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम।
तो ये फॉर्मूले देखा होगा आपने भी, हर जगह पे हम इनका यूटिलाइज कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई हिंट तो ऐसा मिल रहा है जहाँ पे इन फॉर्मूला का यूटिलाइज होगा, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व मुश्किल हो जाएंगे, हो तो जाएंगे बट मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल होंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इनका यूटिलाइज है वो तो और किसी का तो नहीं कर सकते ना। 1 प्लस टेंजेंट डिवाइड बाई 1 प्लस कोटेंजेंट, 1 प्लस टेंजेंट डिवाइड बाई 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं सीकेंट -1, सीकेंट स्क्वायर -1, कोट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। इन सभी के पीछे एंगल यही रहेगा। तो स्टूडेंट कैसे, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम सिंप्लीफाई करें तो इनको भी सिंप्लीफाई कर दो। 1 प्लस टेंजेंट क्या होता है, 1 टेंजेंट साइन डिवाइड बाई कोस, साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई कोस स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस कोटेंजेंट, 1 प्लस कोटेंजेंट क्या होता है, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। कर दिया इतना। एलसीएम करेंगे अब दोनों के लिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, तो 1 से कोस स्क्वायर पे जाएगा ये, प्लस ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए, नीचे वाले में क्या एलसीएम आएगा, साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 से साइन को डिवाइड करेंगे, साइन पे साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे, सबसे लास्ट वाली टर्म सबसे ऊपर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, इनटू में सबसे ऊपर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, सिंगल टर्म है ये, यानी कि 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अगेन 1। तो अब देखो साइन को 1 से करेंगे साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस को 1 से करेंगे कोस स्क्वायर, और साइन डिवाइड बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि टर्म स्क्वायर के अंदर, इसलिए आंसर भी हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, जो कि है टेंजेंट स्क्वायर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब है जो 10 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के, थोड़े से मुश्किल भी लगेंगे बट है नहीं, ठीक है, लगेंगे बट रियल में इतने मुश्किल नहीं है जितना बच्चे माहौल बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक कीजिए, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।